आनंद वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले। आनंद तो वहाँ है साहब जहाँ पर आपका मन मिले। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश और स्वागत करता हूँ आपका नव सृजन क्लासेज के ऊपर। अपनी शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो राज्य में अपने केंद्र और राज्य सरकार की जो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार वाली जो सिस्टम प्रक्रिया चल रही है, उनकी हम बात कर रहे हैं। कल कुछ योजनाओं की बात करी हमने और आज हम कुछ और योजनाओं की बात करते हैं और सीधे सीधे जो डाटा पूछे जाते हैं उनकी। आज की कक्षा के अंदर हम प्रारंभ करें तो पहला आपने ये नाम सुना होगा क्या? दिशारी ऐप का। एक कौन सी ऐप का? दिशारी ऐप का नाम सुना होगा। अब ये क्या है गुरुजी? थोड़ा सा इसका ध्यान में रखना है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बंदे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए एक क्या है, निशुल्क ऐप है जो लॉन्च किया गया है। एक बात थोड़ी सी डाटा और ध्यान में रखना है। इसके अंदर केवल इतना ही ध्यान में रखना है, 219 के तकरीबन राजकीय 219 के तकरीबन राजकीय महाविद्यालयों 219 के तकरीबन राजकीय महाविद्यालयों में जो छात्र हैं उनके लिए निशुल्क ये योजना अलग अलग विषयों की तैयारी हेतु जो की गई है। इतनी सी बात है दिशारी ऐप में। दूसरी, हमने पिछले जो वीडियोस थे अपने नवाचार वाले में, वहाँ पर हमने बात की थी, तो यहाँ पर भी एक बार मैं वापस बता देता हूँ। देववाणी ऐप, क्योंकि ये भी विद्यार्थियों के हित में चलाई गई योजना। इसमें वहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, यहाँ पर ध्यान में रखना। देववाणी ऐप, पहली बात तो संस्कृत जो अपने है शिक्षा उससे संबंधित है। उसमें भी संस्कृति शिक्षा, अपनी संस्कृति की शिक्षा और साथ में ही धर्मशास्त्र विषय का समावेश है। संस्कृति शिक्षा और धर्मशास्त्र विषय का क्या है, इसमें समावेश है। ठीक है गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, ये पहले भी एक बार पूछा गया है, इस जो ऐप है इसका निर्माणकर्ता, इसका जो निर्माण करने वाले हैं, इसको इस ऐप को डेवलप करने वाले हैं, वो है विभागीय शिक्षक और ऐप गुरु के नाम से भी वो प्रसिद्ध हैं, मोहम्मद इमरान खान साहब। मोहम्मद इमरान खान, इन्होंने इसका ऐप का निर्माण किया। इनको ये उसी विभाग में, संस्कृत विभाग में है। और बात करें इनकी तो ये अलवर के निवासी हैं। इससे पहले भी उन्होंने 20 से ज़्यादा है जो एप्लीकेशन बनाई है। तो एजुकेशन के सेक्टर में, एप्लीकेशन के सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये दो चीज़ हो गई। इतना डाटा इनका ध्यान में रखना है। बाकी कब क्या लॉन्च हुई, देववाणी ऐप वगैरह पिछली वीडियोज़ में हमने जिक्र जो कर लिया था। और कल बाल गोपाल वाली योजना की प्रारंभ का जो मंजूरी की कल कोई डेट का कोई कमेंट आया था, तो डेट साथियों जो वीडियो में बताई गई है, जो मंजूरी मिली थी बाल गोपाल योजना की हमने जो बात की, तो मंजूरी वो 23 जून को ही मिली थी। ठीक है, प्रारंभ इसको बाद में किया गया, लेकिन मंजूरी 23 जून को दे दी गई थी। तो मंजूरी लिखा आपने वहाँ पर देखा होगा उस चीज़ को। प्रयास करता है कि आपको गलत डाटा कुछ नहीं दिया जाए। फिर भी आपके ध्यान में आए तो कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं, भूल हो सकती है। देखिए अगली योजना और बहुत महत्वपूर्ण है। अगली योजना कौन सी है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। ये 2019 से हम बात करें इसकी, इंदिरा यहाँ सवाल पूछा जा सकता है, प्रियदर्शनी पुरस्कार, इस योजना की हम बात करते हैं साहब। इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं?
पहली प्रमुख तो बात यह है कि ये बेटियों के लिए है, बेटियों के लिए। आप बोलोगे छोरों को नहीं देते क्या ये पुरस्कार? नहीं साहब। दूसरी बात, पहले इसका नाम था, पहले नाम था, मैं नोट्स टाइप में लिख देता हूँ, पहले नाम था, क्या था? पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। और बाद में अब इसका नाम क्या है? वर्तमान में नाम है, फिर अपने ये सरकार वर्तमान में नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। वर्तमान में नाम इंदिरा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रियदर्शनी पुरस्कार। अब ये नाम है। इतनी चीज़ ध्यान में रखना। अगली इसमें प्रमुख बात क्या है? प्रमुख बात यह है, कक्षा 8, 10 व 12 की परीक्षाओं में, 12 की एग्ज़ाम में जो जिला स्तर पर टॉप करता है, जो बालिका जिला स्तर पर, जिला स्तर पर क्या? प्रथम स्थान आने वाली, टॉप करने, प्रथम आने वाली बालिका को यह पुरस्कार है जो दिया जाता है। ठीक है, बेटियों के लिए पहले नाम था इसमें पद्मश्री पुरस्कार, वर्तमान में इंदिरा प्रियदर्शनी। कक्षा 8, 10 और 12 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, जिला स्तर पर है, जो टॉप करती है, प्रथम स्थान आती है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे कुछ डाटा, आगे सुनिए, आगे महत्वपूर्ण डाटा है जो पूछा जाएगा, तो वहीं से पूछा जाएगा। देखिए, और पहले क्या था? जो 12वीं के अंदर, 12वीं के अंदर पहले जो कला वर्ग हो गया, विज्ञान वर्ग हो गया और वाणिज्य वर्ग हो गया, इन तीनों में जो जिले में टॉप आती थी ना, उसको ही मिलता था। लेकिन इस सरकार ने क्या कर दिया? कक्षा 12 के अंदर कला, विज्ञान, वाणिज्य, इन तीनों के अंदर, तीनों में अलग अलग जिला स्तर पर जो तीनों संकायों में टॉप आती है, तीनों में जो बच्चियां टॉप आती है, उनको है जो ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है बात। अब इनको क्या क्या राशि मिलती है साहब? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर कोई 8वीं कक्षा में जिला स्तर पर टॉप करती है बालिका, 8वीं स्तर पर प्रथम स्थान आती है कक्षा 8 में, तो उसको दिया जाता है साहब 40,000। कोई यहाँ पर 10वीं कक्षा में है जो टॉप करती है, 10वीं कक्षा में टॉप करती है जो बालिका, जो प्रथम स्थान आती है, उसको दिए जाते हैं 75,000। ठीक है गुरुजी, आ गई बात समझ में। जो 12वीं के अंदर, कक्षा 12वीं में टॉप करती है बालिका, प्रथम स्थान आती है अपने अपने संकाय में, उसको 1,00,000 रुपये और ये स्कूटी, ये दी जाती है। ये पुरस्कार की राशि यहाँ पर तय की गई है। ठीक है, और इसका जो खर्च है ये भी ध्यान में रखिए। खर्च कौन वे करती है? खर्च वे संस्था करें तो संपूर्ण जो खर्च है, संपूर्ण जो व्यय है, वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से वहन किया जाता है। किसकी ओर से? बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से वहन किया जाता है। यही यहाँ पर ज़रूरी है जो चीज़ें हैं। ठीक है, और वहीं जो अपना संस्कृत विभाग है उसके अंदर भी इसी प्रकार से मामला है जो चलता है।
तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और एक योजना बता देता हूँ, चलो मैं इतना डाटा ध्यान में रखना। 8वीं 40,000, 10वीं 75, 12वीं 1,00,000 स्कूटी। और ये जिला स्तर पर टॉप आने वालों को, ये भी आपको देखिए सामान्य सवाल एक पूछा जा सकता है कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर कहाँ टॉप करती है, या पंचायत स्तर पर, तो ध्यान में रखना जिला स्तर पर। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, इस नाम से भी योजना चली थी, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। इसकी तो थोड़ी सी जानकारी ध्यान में रखनी है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, निःशुल्क रूप से करवा रहे हैं आपको, द बेस्ट करवाने की कोशिश है, तो वीडियो को लाइक किया करें आप हमेशा, सभी दोस्तों को साझा करें, शेयर भी करें ताकि वो भी जुड़कर इसका लाभ ले सके। पहली बार जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, केवल हिंदी रीड से संबंधित व्याकरण वगैरह शिक्षण विधियाँ, तो अपना जो दूसरा चैनल है कवि आदि गणेश, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और टेलीग्राम का लिंक तो मैं कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9,150 से ज़्यादा साथी जुड़े हुए। तो हम बात करते हैं राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की साहब। तो इसकी बात करें तो इसका जो प्रारंभ है, जो लोकार्पण है, वो शिक्षा संकुल जयपुर किसने किया, जो अपने शिक्षा संकुल जयपुर है, यहाँ से 7 फरवरी 2019 को इसका लोकार्पण किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा संकुल जयपुर से 7 फरवरी 2019 को राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का लोकार्पण है जो किया जाता है। अब इसमें क्या है, कोरोना वाला उस समय का समय था, दौर था वो, तो क्लास 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन देने के साथ ही, तो कोरोना के बाद का सा समय था उस समय, 10 तक सी थोड़ी बहुत हलचल होने लगी थी उसके बाद तक, तो पहले से थोड़ी बहुत मामले की ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। तो क्लास 9 से 12th के जो विद्यार्थी है उनको ऑनलाइन कैरियर के मार्गदर्शन की, कि अपने जीवन में आगे क्या कर सकते हैं, कैरियर के मार्गदर्शन देने के साथ ही जो प्रवेश परीक्षाएं होती है, कई सारी जो छात्रवृत्तियां होती है, रोजगार वाले काम होते हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए ये पोर्टल खोला गया, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। मतलब जीवन कैरियर से संबंधित जो जो चीज़ें होती है बच्चे के लिए, रोजगार की हो, छात्रवृत्तियों की हो, कोई परीक्षाओं के एडमिशन फॉर्म की हो, प्रवेश की तिथियाँ वगैरह हो, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इसमें समाहित आप जानकारी ले सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखनी है, ये किसके सहयोग से इस पोर्टल का निर्माण किया गया, तो यूनिसेफ के सहयोग से। किसके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से बनाया गया ये सब पोर्टल। और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का इसमें नामांकन वगैरह भी किया गया था। इसमें 200 के तकरीबन वोकेशनल और 237 के तकरीबन प्रोफेशनल कैरियर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा इन्होंने कहा गया कि इतने हमारे पास विकल्प हैं साहब। बाकी कितने क्या विकल्प होते हैं हकीकत में सब अवगत होता ही है आप इस चीज़ से। तो ये थी अपनी आज की कक्षा, ये थी कुछ योजनाएं, कुछ और योजनाएं तो अगली कक्षा में डिस्कशन कर लेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर कर दिया करें, जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतने ज़्यादा साथियों की मदद होगी। मेरा प्रयास, जो साथी ज़रूरतमंद है, जो किताबें तो हैं उनके पास पढ़ने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें याद करें, क्या क्या पढ़ें, तो प्रयास है उनकी मदद करने का। तो आप भी इसमें मदद में शामिल हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके जोड़ कर। जय हिंद, फिर मिलता।